कराते हुए। हाँ महाराज जी, इसका विभक्ति लिखवा दिए थे ना जी जी। चल वृत्ति देखिए, अब बोलना नहीं, एक एक शब्दों का क्या करना, अर्थ समझने का प्रयास करना, ठीक है। 2-3 बार बोलवाएंगे, उसके बाद जब आदिरंत्येन सहित हाँ, अंत्येन इता सहित अंत इत सहित आदि मध्यगानम आदि वर्ण आदि में रुक जाना महाराज जी, हाँ? जी। चल फिर एक बार अंत्येन इता सहित अंत इत सहित आदि वर्ण मध्यगानम हाँ मध्य वर्णों का बोध कराते हुए स्वस्य च स्व से मतलब आदि वर्ण, स्व यानी स्व से जो पहले आदि वर्ण रहेगा उसको स्व से लिया जाएगा, ठीक है। चल फिर एक बार महाराज जी शुरू से। अंत्येन इता सहित अंत इत सहित आदि जो आदि वर्ण है मध्यगानम वो मध्य वर्णों का बोध कराते हुए स्वस्य च स्व से मतलब जो आदि वर्ण संज्ञा च संज्ञा वो सा आदि वर्ण अपने भी संज्ञा का क्या कराता है, बोध कराता है। उधर देखना हमारे तरफ नहीं, हाँ उधर पंक्ति समझने का प्रयास करना, ठीक है, क्योंकि कल लिखना पड़ेगा। और एक बार महाराज अंत्येन इता सहित अंत इत सहित आदि आदि वर्ण मध्यगानम मध्य वर्णों का बोध कराते हुए स्वस्य च आदि स्व यानी आदि वर्ण स्व आदि वर्ण अपने भी संज्ञा का बोध कराता है। पंक्ति लगा नहीं लगा, कमरे में अर्थ लिख लेंगे, हाँ? कोई एक आध सूत्र कोई क्लिष्ट आएगा उसको हम लिखवा देंगे, बाकी सूत्रों को क्या करना है, अपने कमरे में बैठकर क्या करना है, उसके अर्थ लिखना है। गलत लिखो चाहे कितने भी गलत लिखो, 10 दिन 15 दिन गलत थोड़ी बहुत होगा, 10-15 दिन में क्या होने लग जाएगा, जब लिखने का प्रयास करोगे तो सही लिखना शुरू हो जाएगा। एक बार फिर महाराज जी अंत्येन इता सहित अंत इत सहित आदि वर्ण मध्यगानम मध्य वर्णों के संज्ञा का बोध कराते हुए स्वस्य च आदि वर्ण अपने भी संज्ञा का बोध कराता है। लग गए पंक्ति, लग गया, कल अर्थ लिख लेंगे, आदिरंत लिखना, फिर वृत्ति लिखना, फिर उसके नीचे क्या लिखना है, लिख लोगे, हाँ? स्वस्थ मतलब आदि ले लेना, स्वस्थ यानी जैसे यहाँ पर देख लीजिए हमारा कौन से प्रत्याहार है, अंत इत कौन है, अंत इत सहित जो आदि वर्ण है वो मध्य संज्ञों का क्या कराता है, और स्वस्थ यानी आदि वर्ण, स्वस्थ यानी वह अपने भी संज्ञा का क्या कराता है। फिर एक बार, हाँ, अंत इत सहित आदि वर्ण मध्य में रहने वाले वर्णों का बोध कराते हुए जो आदि वर्ण है वो अपने भी संज्ञा का बोध कराता है। कुछ आया नहीं आया, इधर देख लेते हैं। अंत इत सहित आदि वर्ण मध्य में रहने वाले वर्णों का बोध कराते हुए जो आदि वर्ण है अपने भी संज्ञा का बोध कराता है। कुछ आया लिख लेंगे, हाँ। जितने भी अब आगे आदिरंत्यन सहायता सूत्र जो लोग जान लेंगे, प्रत्याहार जान लेंगे, उनको काफी व्याकरण आने लगेगा। जिसको प्रत्याहार नहीं आएगा वो आगे इकोणची, एचो यावा एच क्या है, इक क्या है, यण क्या है, ठीक है ना, झलाम झसी झलों झल प्रत्याहार, क्या प्रत्याहार बोलेगा, झल प्रत्याहार। चल जल्दी खड़ा हो जा, फिर उधर मुंह कर, हाँ उधर झल बोल दीजिए। कौन से प्रश्न से शुरू हो रहा है, प्रश्न पहला नंबर की दूसरा नंबर, 5वें नंबर, ऐसा बोलेगा तो होगा, हाँ? बैठिए, जब तक आपको 7 प्रश्न खड़ा तो सब लोग सूत्र के अर्थ लिख लेंगे। आगे चलें, हाँ आगे देखिए महाराज जी, उसी में आगे और हाँ, यथा जैसे उसी को समझा रहे हैं। अण इति अण क्या बोल रहे हैं, अण क्या बोल रहे हैं, अण, ठीक है ना, क्या है अण, क्या है अण।
हाँ, अण। अभी आप लोग ना अण कहने से ना ये लण वाला नकार लीजिएगा। कौन से नकार लीजिएगा? जब भी ना आएगा कौन से लेंगे? पहले वाला मत लेना, ठीक है ना? ये पहले कब लेना है, दूसरे को कब लेना है, हम अभी संज्ञा प्रकरण में 2-4 सूत्र होगा तो क्या करेंगे? कब हमें पहला नकार को लेना है और कब हमें, लेकिन अभी जब तक नहीं बताए तब तक नकार आएगा कौन से नकार लेंगे? ठीक है, चलिए अण आ गया तो अण में देख लीजिए। हाँ, कौन से प्रश्न से शुरू हो रहा है महाराज जी? प्रथम से लेकर कौन से छठे में जा रहे हैं कि सातवें में? दूसरे में। पहले प्रश्न में कितने, हाँ पहले प्रश्न में कितने वर्ण हैं? 9 वर्ण है, ठीक है ना? हाँ, दूसरे प्रश्न में कितने वर्ण हैं? कितने हैं? 9 और 5 कितने, उनको बोलने दीजिए। कितने हैं? कितने हो गए? लेकिन यहाँ पर केवल 14 लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको अ, ई, ऊण, री, लृ के ऐसा पूरा लिखना है, ठीक है ना? पूरा लिखने के बाद हाँ लण, ठीक है ना? उसके बाद गिनती करने के बाद कितने? 9 और 9 5 कितना हो गए? आया? हाँ, आपको ये 7 प्रश्न रहेगा तो क्या होगा? संख्या गिनने में क्या होगा? ठीक है ना? हाँ, स्पष्ट है? जैसे अण, अण कहने से कितने वर्ण? अण, ठीक है? अण आगे यथा अण इति अण इति आ ई उ वर्णानाम संज्ञा। अण कह देंगे, पूर्व वर्ण नकार लेंगे, कितने आ जाएगा? अ, ई, उ, कितने आ जाएंगे? 3। और पर वर्ण नकार ले लेंगे, कितने आ जाएगा? 14। अब पूर्व को कब लेंगे, पर को कब लेंगे? 2-3 सूत्र होगा तो बताएंगे, ठीक है ना? हाँ, चले और आगे मत। एवं अच हल अच, इधर देख लीजिए, अच, अच, हाँ अच कौन से प्रश्न से शुरू हो रहा है? अच, हाँ? कौन से प्रश्न तक जा रहा है? 7वें प्रश्न तक नहीं? हाँ? पहले से प्रारंभ होकर पहले में ही क्या हो रहा है? ठीक है? हाँ, तो पहले प्रश्न में कितने वर्ण हैं? 9। अच कहने से कितने वर्ण आ गए? 9। आया? नहीं आया? एवं अण अच हल, हल अभी बता रहे थे ना, हमने ले लिया, क्या ले लिया? हल। क्या ले लिया? हल प्रत्याहार। क्या प्रत्याहार? हाँ, हल प्रत्याहार। कौन से प्रश्न से शुरू हो रहा है? दूसरे। कौन से प्रश्न तक जा रहा है? अब देख लीजिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है ना? तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कितने के पोंगड़ी है? 5-5 की। कितने की? 5। और छठे कितने हैं? 10। तो 20 और 10 कितने हो गए? 20। और 7वें में कितने हैं? 4। तो कितने हो गए? 24। तो यहाँ पर आपको ह, यहाँ पर चालू करना, ह, य, व, ऐसा पूरा लिखना है। हाँ, कितने आ गए? 24। आया? उसी प्रकार अण अच छल आदि प्रत्याहारों को समझना चाहिए। लगा पंक्ति की नहीं? कुछ आया कि नहीं आया? हाँ, चल बोलो महाराज जी, एक बार शुरू से बोलते चलिए। अंत्येन इता सहित अंत इत सहित आदि आदि वर्ण मध्यगानाम मध्य के वर्णों की संज्ञा का बोध कराते हुए स्वस्य च संज्ञा स्यात्। आदि वर्ण अपने भी संज्ञा का क्या कराता है? बोध कराता है। जैसे यथा यानी जैसे अण इति अण, अण कहने से कितने आ जाएगा? 14 आ गया। अण अच कहने से कितने आ जाएंगे? अण अच हल आदि। आदि से और आप लोगों को बताए थे, बताए ना, ये सारे प्रत्याहार इधर से बनाते जाइए। इधर से महाराज जी प्रत्याहार बोलते महाराज। क्या है? प्रत्याहार। संक्षेप करने देकर, जैसे हमने क्या बोल दिया? अक बोल दिया। अक कहने से कितने वर्ण हैं? अक, पहले इसमें कितने हैं? 2 है ना? ये संक्षेप हुआ कि संक्षेप हुआ ना? अक कहने से कितने वर्णों को जान लेते हैं? तो ठीक है, अल्पाक्षर हो तो अक कितना हो गए? अल्पाक्षर हो, लेकिन उसका सार्वध विश्वतो मुख क्या है? लेकिन अक कहने को उसका
कितना है? शाखा है। आया? तो यहाँ पर हल कहेंगे, क्या कहेंगे? हल कहेंगे तो पूर्व हकार को लेंगे, पर हकार को लेंगे तो हल कहने से कितने हल में कितने आ रहा है? 2 ह और ल, और ये वाला अगर ल ले ले, ये वाला ह ले ले, तो इसमें कितने वर्ण आएंगे? तो एक वर्ण को जानने के लिए 2 वर्ण, ये तो गौरव हो गया। क्या हो गया? आया? नहीं आया? एक दूसरा और भी काम है। इस ह 2 बार ह रखने की क्या प्रयोजन है, क्या कारण है? तभी लघु कौमुदी पढ़ रहे हैं, फिर सिद्धांत पर प्रौढ़ मनोरमा में 2 बार हकार लेने की क्या जरूरत है, वो बताएंगे। अगर 2 बार ह नहीं लेंगे तो क्या आपत्ति आएगा, वो बताएंगे महाराज। ठीक है ना? अभी जब भी हल प्रत्याहार बनाएंगे तो ये वाला हकार लेना, ये वाला, क्योंकि एक को जानने के लिए 2 वर्णों का प्रयोग करना क्या हो? गौरव हो जाएगा। क्या होगा? जबकि व्याकरण क्या है? व्याकरण जो है, ठीक है ना, अधिकों को, ठीक है ना, अधिक को जानने के लिए क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, संक्षेप होना चाहिए। ठीक है ना? हाँ, तो व्याकरण जो है, ठीक है ना, अधिक संक्षेप से संक्षेप में हम बोलें, लेकिन उसको क्या है? अधिक से हम समझ लें, उसके लिए व्याकरण शास्त्र। अभी छोटे प्रश्न है महाराज जी, इसके बड़े उत्तर बाद में। आया महाराज जी हल्का सा? ठीक है, चलें। हाँ, कल से प्रत्याहार बनाएंगे, स्पष्ट है? चल महाराज जी। हाँ हाँ, आगे महाराज जी। उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः। हाँ, उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः। हाँ, उकालो प्रथमा एक वचन। से बैठे। हाँ, विभक्ति लिखे। उकालः। उकालः प्रथमा एक वचन। जल्दी लिखे, 1 बिंदु 1। हरस्व दीर्घ प्लुतः। हाँ, उकालो प्रथमा एक वचन। हाँ, अच हाँ, प्रथमा एक वचन। हाँ, हरस्व दीर्घ प्लुतः प्रथमा एक वचन संज्ञा सूत्र। हाँ, फिर एक बार बोल। उकालो प्रथमा एक वचन। अचः प्रथमा एक वचन। हरस्व दीर्घ प्लुतः प्रथमा एक वचन संज्ञा सूत्र। लिख लिए? चलिए, अभी इसके अर्थ जिसको लिखना है लिख लीजिए, हल्का सा घुमाव है, हाँ? इसलिए इसको लिख लीजिए। जिसको लिखना है, जिसको नहीं लिखना मत लिखिए। हाँ हाँ, एक मात्रिक उकार, जल्दी लिखिए जिसको लिखना है। एक मात्रिक उकार, द्विमात्रिक उकार, त्रिमात्रिक उकार, एक मात्रिक उकार, द्विमात्रिक उकार, त्रिमात्रिक उकार। लिख लिए? एक मात्रिक उकार, द्विमात्रिक उकार, त्रिमात्रिक उकार के समान उच्चारण काल है जिन अचों का उन अचों की क्रम से ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होता है। ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होता है। चलिए, हाँ, बाद में कर लीजिएगा। इधर देख लीजिए, जिसके उच्चारण करने में समय कितना लगे, उसको एक मात्रा कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक मात्रा। जैसे देखिए, ऊ, ठीक है ना? उसके बाद फिर ऊ का उच्चारण करने में थोड़ी सी समय कितना लगे, थोड़ी सी ज्यादा। ऊ क्या है? पहले हमने बोल दिया ऊ,
क्या बोले? फिर थोड़ी सी बोला ओ, ठीक है ना? हाँ, ये दो ही मात्रा हो गए। क्या हो गए? फिर उसके बाद ऊ, क्या बोले? इसमें थोड़ी सी समय ज्यादा लगे ना, जिसमें कम समय लगे एक मात्रा, जिसमें थोड़ी ज्यादा समय लगे, जिसमें और ज्यादा समय लगे, आया। तो जो एक मात्रा रहेगी उसकी क्या संज्ञा? क्या संज्ञा? और जिसमें थोड़ी ज्यादा लगे उसकी, और जिसमें और भी ज्यादा लगे उसकी क्या संज्ञा? प्लुत संज्ञा। क्या संज्ञा? हाँ, जिसके उच्चारण में कितना समय लगे उसकी कौन से संज्ञा? जिसके उच्चारण में थोड़ी सी ज्यादा समय लगे और जिसके उच्चारण में थोड़ी और ज्यादा समय लगे, जैसे देख लीजिए ऊ, 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 ठीक है ना? आ, आया कि नहीं है? देखिए, एक मात्रिक उकार, बोलिए, एक मात्रिक उकार, द्विमात्रिक उकार, द्विमात्रिक उकार, त्रिमात्रिक उकार, त्रिमात्रिक उकार के समान उच्चारण काल, के समान उच्चारण काल, इनके उच्चारण काल अलग अलग है कि समान है? अलग अलग है। समान है बोल रहा है, अलग अलग है ना? हाँ, उच्चारण काल के समान, उच्चारण काल के समान उच्चारण काल है, उच्चारण काल है, जिन अचों का, जिन अचों का, उन अचों का भी, उन अचों का भी एक मात्रा की, द्वि मात्रा की, दीर्घ संज्ञा, त्रिमात्रा की, प्लुत संज्ञा। कुछ आया? हाँ, एक मात्रिक उकार, एक मात्रिक उकार, द्विमात्रिक उकार, द्विमात्रिक उकार, त्रिमात्रिक उकार त्रिमात्रिक उकार के उच्चारण के समान, के उच्चारण के समान, इनका उच्चारण एक है कि इसमें अलग अलग है? अलग अलग है। उच्चारण के समान, उच्चारण के समान उच्चारण काल है, उच्चारण काल है, जिन अचों का, जिन अचों का। वो अच कौन है? इधर समझ लेंगे। जिन अचों का, उन अचों का भी क्रम से एक मात्रा रहेगी उसकी, दुई मात्रा रहेगी उसकी, त्रिमात्रा रहेगी उसकी। कुछ हल्की से आया? नहीं आया? हाँ, एक मात्रिक, हाँ, एक मात्रिक उकार, एक मात्रिक उकार, द्विमात्रिक उकार, द्विमात्रिक उकार, त्रिमात्रिक उकार त्रिमात्रिक उकार के समान, के समान उच्चारण काल है, उच्चारण काल है, जिन अचों का, जिन अचों का, उन अचों का उन अचों का क्रम से ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत संज्ञा वाले होते हैं। संज्ञा वाले होते हैं। कुछ आया? नहीं आया? हाँ, अब देखिए, उंगली रखिएगा। चल बोलिए महाराज जी। उकालो झरस्व दीर्घ प्लुतः हाँ, उच्च उस एक मात्रिक उकार, उच्च द्विमात्रिक उकार, उच्च त्रिमात्रिक उकार, वह वाम काल, काल उच्चारण काल है, जिन हाँ, उच्चारण काल है, इव कालो उच्चारण काल है जिन अचों का, यस्य यस्य मतलब जिन अचों का, सह अच उन अचों का भी क्रमाद क्रम से, ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा उन स्यात्। अचों का क्रम से ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होता है। ये आप लोगों को लिखवा दिया है, घबराना नहीं, 2-4 बार हम बोलते रहेंगे तो आ जाएगा, ठीक है? कल आप लोग अभ्यास कर आएंगे, फिर एक बार हम बताएंगे, आने लग जाएगा, ठीक है? फिर एक बार महाराज जी। उच्च एक मात्रिक उकार, उच्च द्विमात्रिक उकार, उच्च त्रिमात्रिक उकार, वह वाम काल उकार के समान उच्चारण इव कालो काल है, काल है यस्य सह अच जिन अचों का, क्रमाद उन अचों का क्रम से, ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा उन स्यात्। अचों का भी क्या होता है? जैसे इसका ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा है कि नहीं है, उसी प्रकार जिन अचों का भी क्या है, एक मात्रा, दो मात्रा, त्रिमात्रा है, ठीक है ना? उनका भी क्या हो जाता है? कुछ आया? नहीं आया? स्पष्ट है? हाँ, तो कल कितने सूत्र तैयार करेंगे? कौन कौन से? दोनों के अर्थ कितने लोग कल बोल लेंगे? फिर एक बार बोल दीजिए महाराज। उच्च एक मात्रिक
उकार, उष द्विमात्रिक उकार, उष त्रिमात्रिक उकार, वह वाम काल उकार के समान इव कालो यस्य उच्चारण काल है। सो अच उन अचों की क्रमाद क्रम से हरस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। अगर एक मात्रा रहेगा तो उसकी क्या संज्ञा हो जाएगी? दुई मात्रा रहेगी तो उसकी क्या संज्ञा? त्रिमात्रा रहेगा तो उसकी क्या संज्ञा हो जाएगी? आया कुछ की नहीं आया? अब इधर देख लीजिए, ये जो लृ है, क्या है? लृ है, कितने मात्रा वाला है? एक मात्रा वाले की क्या संज्ञा होता है? ह्रस्व संज्ञा। तो लृ की क्या हो जाएगी? लृ का क्या दीर्घ होता? वो नहीं होता। अभी ये कल परसों कल बता देंगे क्यों नहीं होता है। ये जो ए आई ओ औ का क्या नहीं होता है? ह्रस्व होता कल बता देंगे, ठीक है ना। तो आज बस थोड़ा धैर्य रख लेंगे, कल बताएगा तो बताएंगे तो चलेगा, ठीक है। हाँ, इधर देख लीजिए, हाँ, ए आई ओ औ कौन से मात्रा वाला है? द्विमात्रा। कौन से मात्रा वाला है? इसकी क्या संज्ञा हो जाएगी? ए आई ओ औ की क्या नहीं होता है? एक मात्रा वाला होता नहीं है। जब एक मात्रा वाला होता ही नहीं तो उसकी ह्रस्व संज्ञा होगी? होगी नहीं। हाँ, इधर देख लीजिए, ए आई ओ औ की कौन से मात्रा वाला है? त्रिमात्रा। इसकी क्या संज्ञा हो जाएगी? लोट संज्ञा। ठीक है। हाँ, री की, इस री की कौन से मात्रा वाला है? एक मात्रा। इसकी क्या संज्ञा हो ह्रस्व जाएगी? संज्ञा। समझ में आया कि नहीं? स्पष्ट है? नहीं है? आ गया सबको? हाँ, तो कल